राधे राधे दोस्तों, आइए हलषष्ठी व्रत की 6 कथाएं सुनते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी एक बार 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल लेकर एक गांव में सभी से कह रहे थे कि इसका खीर बना दो। सभी उसे कह रहे थे कि ये बालक पागल हो गया है क्या, इतने से दूध और चावल से कोई खीर बनेगा। एक बुढ़िया को गणेश जी पर दया आ गई, तो उसने गणेश जी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा खीर बना दूंगी। गणेश जी बोले, माँ आप एक बड़ा सा बर्तन ले आइए, और उसमें खीर बनाने से वह बड़ा बर्तन पूरा भर गया। तो फिर गणेश जी बोले कि माँ आप ये खीर पूरे गांव वालों को बांट दो, तब मैं आता हूँ। माँ ने पहले गणेश जी को भोग लगाया और सारे गांव वालों को खीर खिलाया, और उसने स्वयं नहीं खाया और बालक का इंतज़ार करने लगी। रात हुई तब वह बालक बूढ़ी माँ के पास आए। तब उसने माँ से कहा, मैं तुम्हारा खीर खाने का इंतज़ार कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि मैंने खीर खा लिया है। माँ जब आप गणेश जी को भोग लगाकर श्री गणेशाय नमः बोली, तभी मैंने खीर ग्रहण कर लिया था। अब आप बची हुई खीर अपने आंगन में गाड़ दो। बूढ़ी माँ ने वैसा ही किया। अब जब थोड़ी देर बाद उसका पुत्र आया, तो बुढ़िया ने कहा कि जाओ, खीर वहीं आंगन में गड़ी है, जाकर खा लो। उसके पुत्र ने खीर निकाली तो वहाँ पर बहुत सा धन मिला। इस प्रकार गणेश जी ने जैसे बूढ़ी माँ और उसके पुत्र को समृद्ध किया, वैसे ही गणेश जी सब पर कृपा करें। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहते थे। वे गांव में दूध बेचते थे। एक दिन सास ने बहू से कहा कि आज गाय और भैंस का दूध एक साथ मत मिलाना, क्योंकि आज हलषष्ठी का व्रत है। मगर बहू लालची थी, वह चुपचाप दूध में मिलावट करके गांव में बेच आई। तभी उसे पता चला कि उसका बेटा हल में जूत गया है। तब उसे पश्चाताप हुआ और हलषष्ठी माता से क्षमा मांगकर वह गांव भर में बोलकर आई कि कोई भी आज दूध न पिए, क्योंकि मैंने गाय और भैंस का दूध मिलाकर दिया है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए घर पहुंची तो देखा उसका पुत्र सही सलामत खेल रहा है। तीसरी कथा। सास बहुएं थी। सास अपनी छोटी बहू से कहकर खेत गई थी कि आज छठ है, धान महुआ उबाल लेना और ठुगरिया बुगरिया चूल्हे में लगा देना। बड़ी बहू के बच्चों का नाम धान महुआ था और गाय के बछड़े का नाम ठुगरिया बुगरिया था। बहू सास की बातों को अच्छे से ना समझ पाई और बड़ी बहू के बच्चे को उबालने के लिए रख दिया और गाय भैंस के बछड़े को चूल्हे में लगा दिया। बहुत देर तक जब वे अच्छे से नहीं उबले और नहीं जले तो घर के पिछवाड़े खेत में डाल दिया। अब सास तभी शाम को घर आई तो उसने कहा कि बच्चे कहाँ हैं, और छोटी बहू ने कहा कि आपने ही तो धान महुआ को उबालने और ठुगरिया बुगरिया को चूल्हे में लगाने को कहा था। सास ने कहा कि त्योहार के दिन क्या अनर्थ कर दिया। इस तरह से रोते हुए खेत में गई तो बच्चे धूल से खेल रहे थे। तब सास ने उन्हें घर लाकर अपनी बड़ी बहू को सौंपा और ठुगरिया बुगरिया को गाय भैंस को सौंप दिया और कहा कि हे हलषष्ठी माता, आज आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है, वैसे ही सभी के ऊपर कृपा करना, सबके बच्चे को अच्छा रखना। चौथी कथा है। किसी गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी गर्भवती थी, उसे खीरा खाने का मन किया। तब ब्राह्मण से कहा तो ब्राह्मण खीरा लेने गए, मगर उन्हें कहीं भी खीरा नहीं मिला। वापस आते हुए उसे नागवाड़ी में खीरा दिखाई दिया तो वह उसे लेने चला गया। तभी वहाँ पर एक नाग निकला और बोला कि तुम कौन हो। तो ब्राह्मण बोला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे खीरा खाना है। तो नाग बोला ठीक है, खीरा ले जाओ, मगर तुम्हारा संतान हो तो उसे मुझे सौंप देना। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र हुआ, मगर वह नाग देवता को सौंपना भूल गया। समय बीत गया। ब्राह्मण के घर 7 पुत्र हुए और वे बड़े भी हो गए।
बड़े पुत्र का विवाह हुआ। जब वापस हुए तब बारात नागवाड़ी में रुकी और नाग ने दूल्हे को डस लिया। इस तरह से 6 पुत्रों के साथ ऐसा हुआ और वे 7वें पुत्र का विवाह न करने का मन बना लिया। एक दिन ब्राह्मण कहीं बाहर गया था। लौटते समय थक गया था, तब वह तालाब के पास रुक गया। वहाँ कुछ स्त्रियाँ बातें कर रही थी कि उनसे एक स्त्री ने कहा कि हम में यह गुण है कि सीख से पूरा नगर बुहार दें। तो दूसरी बोली, हम में यह गुण है कि जहाँ 6 गए हैं उसे वापस ले आएं। ब्राह्मण ने घर आकर सारी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई और अपने 7वें पुत्र का विवाह उस कन्या से करने का विचार किया और फिर विवाह तय हुआ। वे बारात लेकर गए। विवाह संपन्न हुआ और वापसी में नागवाड़ी में बारात रुकी। सभी ने मना किया, मगर कन्या ने कहा कि तुम बारात यहीं ठहरेगी, क्योंकि कन्या ने अपनी भाभी और अपनी माँ से कहा था कि कच्चा सरवा, कच्चा दूध, ऐपन, सिंदूर, हंसिया दें। उन्होंने यह सब दिया था। लोगों ने बहू को सो जाने के लिए कहा, मगर बहू नहीं मानी। लोगों के सो जाने के बाद वह लोगों से कहा कि वह बहुत समझदार थी। और जब नाग देवता प्रकट हुए, उसने झट से सरवा खोलकर दूध सामने रख दिया और नाग देवता दूध पीने लगे। तब उसने सरवा से नाग देवता को ढक कर अपने पैरों के नीचे दबा दिया। नाग देवता के न आने पर नागिन को चिंता हुई। वह नागवाड़ी में जाकर बोली कि किसने मेरे पति नाग देवता को छिपा कर रखा है। वह कन्या ने कहा, मैंने तुम्हारे पति को छिपा कर रखा है। तब नागिन ने कहा, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। तब कन्या ने कहा कि तुम मेरे 6 जेठ जेठानियों को बाजे गाजे के साथ वापस करो, नहीं तो तुम्हारे पति को हंसिया से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तब नागिन ने कहा, बाजे गाजे के साथ ब्राह्मणी के घर वापस हुए। तब सभी ने कहा कि तुम्हारी बेटे बहू आ रहे हैं, निहारण लेकर चलो। तब ब्राह्मणी को विश्वास नहीं हुआ और दुखी मन से निहारण लेकर बाहर निकली। देखकर वह बहुत खुश हुई। सभी बोले, छोटे से निहारो, लटुरी से बहोरी। तब छोटी बहू ने कहा, नहीं, बड़े तो बड़े होते हैं, पहले बड़े को निहारो। इस प्रकार ब्राह्मणी सभी बहुओं को निहारण कर प्रसन्न होकर घर में ले गई। 5वीं कथा। एक गांव में देवरानी और जेठानी थी। एक बार दोनों ने हलषष्ठी का व्रत रखा था। दोनों ने पूजा किया और फलाहार में एक ने खीर बनाई और दूसरे ने महरी। दोनों ठंडा होने तक बाहर में बैठ गई। उसी समय दोनों के घरों में 2 कुत्ते घुसकर उनका फलाहार खाने लगे। तब जेठानी ने एक कुत्ते को बंद करके खूब मारा और देवरानी ने बचा हुआ खाना कुत्ते के लिए बाहर ही डाल दिया। तब जब दोनों कुत्ते मिले, दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा तो एक ने कहा कि भली औरत, कुछ भी नहीं कहा, मुझे भगवान उसे अच्छा रखे और उसका प्यार पाने के लिए उसका पुत्र बनना चाहता हूँ। तो दूसरे कुत्ते ने कहा कि मैं बदला लेने के लिए इसका पुत्र बनना चाहता हूँ, और कुत्ता मार से मर गया। इसी प्रकार बार बार होता रहा। ऐसी दशा हो गई कि जेठानी दुख की मारी सोचने लगी कि ऐसा हर बार क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। तब स्वप्न में कुत्ते ने आकर कहा कि मैं वही कुत्ता हूँ जिसे तुमने हर छठ के दिन मारा था, बदला लेने आया हूँ, मगर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम हर छठ के दिन विधि विधान से पूजा करना, हल चला भोजन मत खाना और गाय का दूध मत पीना, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जेठानी ने वैसा किया और सब ठीक हो गया। जय हरछठ महारानी की। 6वां कहानी। एक माँ और पुत्र थे। पुत्र माँ से दूर रहता था। माँ ने हरछठ का व्रत रखा था। पूजा करते हुए माँ सोच रही थी कि पुत्र होते हुए भी दूर है, यह सोचकर दुखी हो रही। पूजा करने के पश्चात पत्ते में दही रखकर चाटा जाता है। माँ पूजा कर
कुतिया बनकर नाली के रास्ते अपने बेटे के घर गई और पूजा के स्थान पर पत्तल चाटने लगी। तभी उसकी बहू ने उसे एक लात मारी। उसी समय उसका पुत्र कह रहा था कि आज तो हम अपनी माँ के यहाँ जाएंगे, माँ हमारा मुँह पोंछकर हमें प्यार करेगी और चने की बोहरी देगी। बहू को यह बात अच्छी नहीं लगी। हम जो मांग रहे हैं वह देंगी, वह बोला। क्या तो बहू बोली, काम सुंदर और हसल तरकियाँ। यह बातें कुतिया के रूप में सुन रही थी। जब पुत्र माँ के पास गया तो माँ ने मुँह पोंछा, प्यार किया, चने की बोहरी दी और जब बेटा जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी ने कुछ मंगाया था तो क्या वह नहीं ले जाओगे? तो पुत्र को आश्चर्य हुआ। तब माँ ने बताया कि मैं तुम्हारे घर पत्तल चाटने गई थी। तब पुत्र ने अपनी पत्नी को भला बुरा कहा और माँ के साथ रहने लगा। बोलो 68 महारानी की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।